एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। कोई गांव था, कोई नगर था, उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह रोज पिंपल को सींचता था। सींचने का मतलब रोज उसमें जल डालता था, रोज जल देता था। पिंपल में से हर रोज एक लड़की निकलती पिंपल में से। वो ब्राह्मण जैसे सींचता तो उस पिंपल से हर रोज एक लड़की निकलती और वो कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। पिंपल से जब वो सींचता तो लड़की क्या बोलती, पिताजी मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ये सुनते सुनते वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन कमजोर होने लगा। वृद्ध ब्राह्मण कमजोर होने लगा तो उसके घर में बुढ़िया ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है। तब ब्राह्मण देवता बोले कि पिंपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। वो अपनी धर्मपत्नी से कहता है, ब्राह्मणी से कहता है वो ब्राह्मण, कि लड़की निकलती है पिंपल से, जैसे मैं पानी डालता हूं ना तो लड़की निकल कर ये बोलती है कि पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। तब बुढ़िया बोली कि कल उसे ले आना। ब्राह्मणी क्या कहती है ब्राह्मण को, कल उसे ले आना। यहां 6 लड़कियां तो पहले हमारे घर में हैं। उस ब्राह्मण के घर में 6 लड़कियां तो पहले से थी, उसको भी तुम ले आना। 6 वहां एक और सही, 7वीं सही क्या है। अब ध्यान से सुनना प्रेमी इस बात को, ये कथा बहुत गहरी कथा है, तो सामान्य कथा नहीं है ये। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण ने उस लड़की को घर लेकर आ गया। लाने के बाद वो बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने के लिए गया, बाहर आटा मांगने के लिए, गांव में आटा मांगने के लिए गया। तो आज उसको आटा बहुत ज्यादा मिला। और रोज अगर 2 किलो आटा मिलता था तो आज उसको 10 किलो आटा मिला। भैया सबके अपने भाग्य है, और वैसे लड़की अपना भाग्य लेके आती है। तो आज उसको आटा बहुत ज्यादा मिला। तब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की बोली, मैया आटा मैं छान देती हूं। तो लड़की आई थी जो लेके आए थे पीपल से, तो वो बोली कि मैया ए मैया सुन, आटा मैं छान देती हूं, तुम क्यों कष्ट कर रही है। जब लड़की आटा छानने लगी तो परात भर गई। जब लड़की आटा छानने लगी तो परात भर गई। उसके बाद मां खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, मैया आज भोजन मैं बना देती हूं, आज रसोई में मैं जाऊंगी, मैं मेरे हाथ से भोजन बनाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरा हाथ जल जाएगा, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी, वो रसोई में गई और जाकर वो भोजन बनाने लगी और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, जिससे आज सभी ने बड़े स्वादिष्ट भगवान को पहले भोग लगाया और फिर सब ने भोजन किया, श्रद्धा से भोजन किया। रोज तो जो मिलता था रूखा सूखा खा के भरपेट भोजन करते थे, आज तो स्वादिष्ट व्यंजन बना, स्वादिष्ट भोजन बना। रात को बुढ़िया ब्राह्मणी का भाई आया। रात को बुढ़िया ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। अपनी बहन से क्या बोला, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि इस रात को अब खाना कहां से लाएगी, घर में कुछ है ही नहीं, अब तो कहां से खाना लाएगी। लड़की ने पूछा, क्या बात है मैया, ए मैया क्या बात है। बुढ़िया माँ कहने लगी, तेरे मामा आए, तेरे मामा जी आए, मामा जी। और वो कह रहा है कि रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब इसके लिए रोटी कहां से लाऊंगी।
तब लड़की बोली कि माँ तू चिंता मत कर, मैं बना देती हूँ रोटी। लड़की बोली मैया चिंता मत कर, मैं रोटी बना दूंगी। वह रसोई में गई और मामा के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बना के लेके आई, स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पकवान बना के लेके आई। मामा ने भरपेट भोजन ग्रहण किया और कहा कि उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक कभी नहीं किया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने आज तक कभी नहीं किया। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई ऐसा स्वादिष्ट पकवान तो तेरी इस भांजी ने बनाया है, तेरी इस भांजी ने अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। अब देखो भैया, दूसरे दिन फिर शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ का चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, कोठे पे मैं जाके सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि बेटी तू डर जाएगी, अकेले जाकर मत सोना मां, तू डर जाएगी। लेकिन वो लड़की बोली कि मैं नहीं डरूंगी, कोठे के अंदर ही मैं सोऊंगी, कमरे के अंदर जाकर मैं सो जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। उस समय भैया लाइट बिजली नहीं होती थी, आजकल तो हर प्रकार के साधन है। उस समय बहुत से लोग तो चिमनी के उजाले में पड़े होंगे, लाइट कहां लाइट। उसने कहा अंदर जाकर मैया मैं सोऊंगी। तो वो लड़की कोठे के अंदर जाकर सो गई। आधी रात वो लड़की उठी, आधी रात को वो लड़की उठी और चारों ओर नजर दौड़ाई तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह हुई तो सभी उस लड़की को ढूंढने के लिए लगे कि बच्ची कहां चली गई, लड़की कहां गई। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि तो साक्षात लक्ष्मी मैया आई थी, हमारे घर में लक्ष्मी मैया आई थी जो हमारी दरिद्रता दूर करके चली गई। इस प्रकार पिंपल को दिया गया अर्घ्य, जो व्यक्ति पिंपल को अर्घ्य भी देता है उसकी दरिद्रता दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्रता है, धनवान नहीं है, और जिसने जीवन में पिंपल में जल नहीं चढ़ाया, अर्घ्य नहीं दिया, उसका जीवन व्यर्थ बताया गया है, पद्म पुराण में लिखा गया है।